हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। सभी योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ माना गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। इस माह में सभी देवता मनुष्य के समीप आ जाते हैं। वैशाख मास में किसी भी पवित्र नदी या किसी धर्म स्थान पर स्नान या दान करने से हमारे सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस मास में किए गए कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भी हमें कई गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए गलती से भी हम बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। थोड़े से अच्छे कर्मों से ही हमें महाफल मिल जाता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्म अध्याय 21 को सुनते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करु गणदेव जी आओ बुद्धि निदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 20 में राजा पूर्वयशा की कथा को सुना था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने राजा पूर्वयशा को साक्षात दर्शन दिए थे। अब आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म अध्याय 21 में सुनते हैं। शुरू करते हैं। श्री सूतदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल से अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों को के धोवन रूप की श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा के मानवैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय प्राण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणविंदों को योगियों ने भी अपने हृदय में धारण कर किया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण को तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर ये योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी कृपा से माया मोहित होकर स्थिर धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। हे प्रभु विषमूर्ते, जब जीव आप अंत शक्ति अपार परमेश्वर की कृपा होती है तब भी उस महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है तभी आप के मन में तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूल कर तथा तर्षा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा हूँ। न मैंने दान दिया, न साधु की सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब वन में आया,
मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जग निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरे समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था वह भी आपका मुझ पर मान अनुग्रह ही हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न मैं पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न ही कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणविंद है उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जग निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना वे आत्मिक कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणविंदों के चिंतन में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में तथा कान कथा श्रवण में तथा जीव आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में पर्वत रहे। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों को तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपकी मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर में आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर रहो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल या चक्रवर्ती राज्य या मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो, निष्पाप हो। नरेश्वर, तुम मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है और अंत में तुम मेरा सामुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए स्त्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं सुने भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं उनकी क्रिया हुआ यह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में भी कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सामुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महत्म अध्याय 21 संपूर्णम।
अब अंत में एक बात मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पल पल हमारी उम्र कम हो रही है। हर सांस के साथ हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन एक फूटे हुए घड़े के समान हो है। जितना उसमें जल भरते उतना ही वह खाली होता जाता है। उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त हमारी मृत्यु की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान नारायण की कृपा है जो आप ये मातम सुन पा रहे हो। अभी भी समय है, क्योंकि हम अच्छे से अच्छे शुभ कर्म करके अपने जीवन को सफल बना ले और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें। हमने अपने जीवन को सफल बना ले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके अपने जीवन को शुद्ध बना लो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करके हम अपने मृत्यु के चक्कर से ही मुक्ति पा लें। और इसका कलयुग में इसका बड़ा ही सरल उपाय है नाम जाप करना। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके शक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।